तो नोन है जो उनकी प्रॉक्सी पार्टीज हैं, लाइक नहीं जो भी प्रॉक्सी पार्टीज है लोगों को सारा पता है। प्रॉक्सी पार्टी आप आम लोगों से पूछ लीजिए, प्रॉक्सी पार्टी से नहीं, आप आम लोगों से भी पूछ लीजिए और आप भी जानते हैं। जी जी और वो खुद उछल पड़ेंगे ये सुन के जी। तो आपको पता चलेगा जो इस पे रिएक्ट करेगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज़िला अनंतनाग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन एंड मिनिस्टर और डॉक्टर महबूब बेग साहब। बेग साहब, हमेशा जब आपके साथ बात करते हैं और हमें ये बात समझ में आती है कि आप हमेशा दिल से बात करेंगे और बल्कि आप करते भी हैं, लेकिन चूंकि अभी मैंने बीजेपी के बहुत सारे लीडरान से बात की, उनका ये कहना था कि उनकी मीटिंग है सर साउथ कश्मीर में, ऐसा लग रहा है कि शायद अब इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। क्या आपकी पार्टी भी इलेक्शंस की तैयारियों में जुट गई है? अगर जुट गई है, क्या आपको लगता है कि ज़मीनी सतह पे आपको सपोर्ट मिलने की काफ़ी एक्सपेक्टेशन है? देखिए, हमने तो कई बार कहा है और हमारी सदर मोहतरमा महबूबा जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि इलेक्शंस हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, क्या आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के लोगों के दबे हुए जज्बात की तर्जमानी कर सकते हैं। लिहाजा वो फोरम भी हम उसी के लिए यूज़ करेंगे जो हमने 5 अगस्त 2019 से कंसिस्टेंटली कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, जो गाइड है हर गवर्नमेंट के लिए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी थी हमारा स्टेटस, स्पेशल स्टेटस विद इन इंडियन यूनियन बरकरार रखने के लिए, हम इस फोरम को भी उसके लिए यूज़ करेंगे। जी जी। बेग साहब, टाइम इज़ कंज्यूमिंग और जाहिर सी बात है नाउ दिस बैटल लाइज इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से भी अभी खातिर खा नताइज आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। आपको ये नहीं लगता है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, पीपल आर फेड अप विद द प्रोसेसेस एंड पीपल हैव लॉस्ट इन ए वे, आई मीन जो उनकी फेथ होती है डेमोक्रेसी पे, ये कुछ इशारा आपको मिल रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज तक अब 3 साल को होने लगे, अभी तक टेकअप भी नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरेस्ट दिखा रही है इसमें। इमीडिएट इंटरेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ये वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था। तो मगर लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और आर यू डिसइल्यूजन्ड? नहीं, इससे पहले भी जी, जब हमने लैंड ग्रांट्स बिल शेख साहब बेग साहब के ज़माने में, बल्कि फारूक साहब थे, रेफ़र किया था सुप्रीम कोर्ट को, वो ऐसे ही डिले करके वो वहीं से डेड हो गई। आर यू एज अ पॉलिटिशियन, एज लीडर, आर यू डिसइल्यूजन्ड विद रेस्ट ऑफ द लीडर्स? चाहे महबूबा जी की बात करें, फारूक साहब की बात करें, उमर साहब की बात करें। नहीं, डिसइल्यूजन की बात ही नहीं है कि क्योंकि नाउमीदी तो कुफर है, नाउमीदी ठीक नहीं, मायूसी ठीक नहीं है, लेकिन मगर की भी एक लेवल होती है ना सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो जल्दी दिखानी चाहिए थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को लेके, वो नहीं हुआ। और अगर अब उनको एक बेंच बिठाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बैठेगा उसके बाद वो टाइम लेंगे। सपोज कुछ साल के बाद वो कोई डिसीजन देंगे, क्या वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करेंगे, उन्होंने 1-2 बार ऑलरेडी इस पे ऑब्जर्वेशन और जजमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को अब परमानेंट स्टेटस मिल गया, उसके बाद भी 5 अगस्त हुआ है। इसलिए ये उम्मीद रखना कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके इस पोजीशन को रेस्टोर करेगी, लगता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लगता है। देन बेग साहब, टेल मी ऑनेस्टली, फिर बेग साहब की पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, या जो पीएचडी है अभी इकट्ठे आप है, और क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी? तो नुमाया तौर पे विजिबल तो सामने नहीं आ रहा है ना कुछ। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है जी,
ہم نے کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے ڈی ڈی سی الیکشن بھی لڑے مگر آرٹیکل 370 اور 35 نہیں لایا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈی ڈی سی الیکشن سے آرٹیکل 370 اور 35 ہی لائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا اسمبلی الیکشن جیتنے سے ہم 370 اور 35 سے ریسٹور کریں گے. مگر اسمبلی کا فورم بھی پی اے جی ڈی اور پی ڈی پی ہم یوز کریں گے کہ اسی کے لیے کہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے یا جو زیادتی شروع ہو گئی 5 اگست 2019 کو ان کو ابھارنے کی. ڈیموکریسی میں آپ بات کر سکتے ہیں, بات ہم کریں گے. ہم سٹون پیلٹنگ میں یقین نہیں رکھتے, ہم گن اٹھانے میں یقین نہیں رکھتے. بالکل وائس بن جائے گی. دیکھیے سپوز اسمبلی میں اوورwhelmingly وہ لوگ آ جائیں گے جو 5 اگست 2019 کے خلاف ہیں جو اس دن ہوا ہے, تو ایک لاؤڈ میسیج جائے گی پوری کنٹری میں اور پوری دنیا میں کہ جموں کشمیر کے اتنے زیادہ لوگ جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کشمیریوں کو یا جموں کشمیر کے لوگوں کو, انہوں نے 5 اگست 2019 کو جو ہوا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ایک میسیج جائے گی. دیکھیے ڈیموکریسی میں آپ یہی کر سکتے ہیں. میں جو باقی پارٹیز ہیں وہ بھی آج ہی بتا دیں ہمیں, اگر ان کے ممبر الیکٹ ہوئے, باقی پارٹیز لائک جو بی جے پی ہے یا ان کی بی جے پی کا تو نون ہے, جو ان کی پراکسی پارٹیز ہیں, لائک نہیں جو بھی پراکسی پارٹیز ہے لوگوں کو سارا پتہ ہے. پراکسی پارٹی آپ عام لوگوں سے پوچھ لیجئے. پراکسی پارٹی نہیں, آپ عام لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے اور آپ بھی جانتے ہیں. اور وہ خود اچھل پڑیں گے یہ سن کے, تو آپ کو پتہ چلے گا جو اس پہ ریئیکٹ کرے گا. آج ہی وہ بھی بتا دیں ہماری طرح کہ وہ اگر الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آئیں گے, کیا وہ اس چیز کا ساتھ دیں گے کہ پوری کنٹری اور پوری دنیا کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آف جموں کشمیر, میجورٹی آف them have rejected whatever had happened on 5th August 2019.